वेलकम बैक। टैक्स कवानीन में तब्दीली टैक्स बेस बढ़ाने के लिए है, ज़्यादा आमदन और ख़ास रकम से ज़ायद कारोबार करने वालों के लिए कवानीन हैं। चेयरमैन FPR की कौमी असम्बली क़ायमा कमेटी ख़जाना को ब्रीफिंग। कहते हैं कि नए कवानीन के तहत FPR अफसरान को कुछ इख्तियारात दिए जा रहे हैं। काले धन वालों और टैक्स चोर पर पाबंदी लगा रहे हैं। नॉन फाइलर इकनॉमिक ट्रांजैक्शन, सरमायाकारी, गाड़ी और प्लॉट नहीं खरीद सकता। काबीना ने ऑडिटर्स भर्ती का इख्तियार भी दे दिया है। साल 2008 में जितना टैक्स इकट्ठा किया उतना ही 2024 में भी हुआ। 1% सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स बढ़ाया और तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्स में इजाफा किया गया। शरह नमूर और महंगाई के तनासब से टैक्स महसूलात में इजाफा नहीं हो सका। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल ने एतराफ़ किया कि FPR में अब भी करप्शन हो रही है। ज़र मुबादला की कमी के सबब मईशत पर दबाव है। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि इन कवानीन से टैक्स में इजाफा नहीं होगा बल्कि मसाइल बढ़ेंगे। जो पैसा सर्कुलेशन में है वो इन कवानीन से कम होगा। आवाम को मुश्किलात होंगी। कमेटी रुकन हिना रब्बानी खर ने कहा, किसी का बैंक अकाउंट बंद करने का इख्तियार किसी को नहीं होना चाहिए। कौमी असम्बली में टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 पेश कर दिया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी मुसवदा कानून पर शिकवार गौर करेगी। शोएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी शोएब। जी, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने इस जो अमेंडमेंट बिल है इसके ऊपर शिकवार गौर खौफ और फैसलों का जो है वो आगाज कर दिया है। पहले फैसले में जो है वो शिक नंबर 14A, 14B, 14C इन तमाम की मंजूरी दी है, जिसमें सख्त तरीन जो सेल टैक्स की कवानीन है उनकी जो है शिकें मंजूर की गई हैं। ऐसे अफराद जो कि सेल टैक्स चोरी करते हैं या सेल टैक्स में फ्रॉड करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी, उनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे, साथ साथ उनके जो कारोबार हैं वो मनसूख किए जाएंगे और उनकी जो कारोबारी हदूद हैं उनके ऊपर जो है छापे मारे जाएंगे, उनको सील किया जाएगा। ये तमाम के तमाम शिकें जो है पहले मरहले में मंजूर हो गई हैं। आइंदा इजलास में जो इसके ऊपर मजीद गौर किया जाएगा और उसके बाद जो इनकम टैक्स से मुतल्लिक सख्त तरीन कवानीन 114 के अंदर आते हैं उन पर भी तरमीम पेश की जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सालकोट के इलाके मुजफ्फरपुर में पतंग की डोर से तार से टकरा गई, जिससे करंट लगने से 12 साला बच्चा जख्मी हो गया है। आमिर जावेद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इस पर जानते हैं। आमिर जावेद, कहिएगा। जी, ये थाना गोखी का इलाका मुजफ्फरपुर नज़र रानी मैरिज हाल है। यहाँ पर 12 साला बच्चा पतंग लूटते हुए धाती डोर बिजली की तारों से टकराने के बाद शदीद झुलस गया, जिससे उसकी हालत गैर हो गई। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 ने तिब्बी इमदाद देने के बाद 12 साला अब्दुल्ला को अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहां पर उसका इलाज मुआवजा किया जा रहा है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बच्चे के जिस्म का ज्यादा हिस्सा झुलस गया है और उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर जावेद। सिंध असम्बली में हैदराबाद ता सखर मोटरवे की तामीर की क़रारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी संजय। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MP है उनकी जानिब से सिंध असम्बली में करारदाद लाई गई थी। करारदाद का वतन था कि हैदराबाद सखर मोटरवे बनाया जाए, जिस पर पार्लियामानी वजीर ज़िया लंजार ने बात की। कहा कि मुल्क भर से जब लोग सखर पहुंचते हैं उसके बाद ये सड़क तबाह हाल देखते हैं तो सिंध हुकूमत को गालियां निकालते हैं और कहते हैं सिंध तबाह हाल है, लेकिन दरअसल ये वफाक सिंध का ऐसा गलत इंप्रेशन बनाने के लिए सड़क नहीं बना रहा। सिंध असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह करारदाद मंजूर की और वफाक से ये मुतालबा किया है कि हैदराबाद का सखर मोटरवे जल्द से जल्द उसकी तामीर शुरू की जाए। तो सखर हैदराबाद मोटरवे के मामले पर पीपल्स पार्टी दफा संजीदा है। वजीरला सिंध बिलावल हो चाहे को भी हो, वो सब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हैदराबाद का सखर मोटरवे जल्द से जल्द इस पर काम शुरू किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके डिफेंस बदर कमर्शियल फेज 5 के घर में चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल खान, बताइएगा। जी देखिए, मुद्दई मुकदमा के मुताबिक वो अस्पताल गया हुआ था, घर वापस आया तो घर का दरवाजा खुला हुआ था और जो कमरे के अंदर अलमारी के दरवाजे भी टूटे हुए थे। घर में रखे हुए दलाई जेवरात, मोबाइल फोन, लैपटॉप, दस्ती घड़ियां और दीगर सामान देकर नामालूम मुलजिम घर से फरार हो गया है। पुलिस का कहना है कि वाकई का मुकदमा दर्ज करके इस वारदात की CCTV फुटेज भी हासिल कर दी और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दी गई। बहुत शुक्रिया अफजल। गुलिस्तान जौहर कराची में मस्जिद की ज़मीन पर चाइना कटिंग करके घर बना दिया गया। सिंध हाई कोर्ट का KDA और एंटी इंक्रोचमेंट हुकाम पर बरहमी का इजहार।
जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने डायरेक्टर इंक्रोचमेंट को मुखातिब करके कहा, गरीब आदमी अपनी दीवार भी खड़ी करे तो फौरन इंस्पेक्टर पहुंच जाता है। मस्जिद के प्लॉट पर घर बना दिए गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। आम आवाम के लिए तो आपके दरवाजे बंद होते हैं, खास आदमियों के साथ दफातर में चाय और कॉफ़ी पी जाती है। उन खास आदमियों को जगह भी दिखाई जाती है। गैर कानूनी तामीरात करने वाला खास आदमी है, इसलिए नोटिस पर नाम तक नहीं लिखा। खानापूरी के लिए गुमनाम किस्म का नोटिस निकाला गया। ऐसा कैसे हो सकता है आपको पता ही ना हो कि वहाँ कौन रहता है? बताए कौन सा पुलिस अफसर वहाँ रहता है? आपकी नीयत ही नहीं है कि काम करें। 2 हफ्तों की मोहलत दे रहे हैं, नाम के साथ नोटिस निकालें और कार्रवाई करें। सेनेट में दरियाए सिंध के पानी की तकसीम का मामला मौज़े बहस बन गया। शेरी रहमान बोली, दरियाए सिंध 20 साल पहले ठाठे मारता था, रोक रोक कर क्या हाल कर दिया गया, हुकूमत क्यों चुप बैठी है? इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मामलात मिलकर तय करना चाहिए ताकि किसी का हक ना मारा जाए। पंजाब ने अपने हिस्से के पानी से मजीद नहरें निकालने का फैसला किया है तो ये कोई जुर्म नहीं है। सेनेट में दरियाए सिंध के पानी की तकसीम का मामला मौज़े बहस बन गया। शेरी रहमान बोली, दरियाए सिंध 20 साल पहले ठाठे मारता था, रोक रोक कर क्या हाल कर दिया गया, हुकूमत क्यों चुप बैठी है? इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मामलात मिलकर तय करना चाहिए ताकि किसी का हक ना मारा जाए। पंजाब ने अपने हिस्से के पानी से मजीद नहरें निकालने का फैसला किया है तो ये कोई जुर्म नहीं है। स्पीकर चैम्बर में स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। इजलास में इसहाक डार समेत तमाम हुकूमती कमेटी अरकान शरीक हैं। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा अजहर, इजलास शुरू हो चुका है? जी, इजलास शुरू हो चुका है। इस इजलास में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की जितने अरकान हैं वो शरीक हैं। इजलास में इस तफसीली तौर पर जायजा लिया जा रहा है। जो एक कानूनी कमेटी तश्कील दी गई थी लॉ मिनिस्टर की सरबराही में, जिसने PTI की तरफ से जो मुतालबात सामने आए थे, चार्टर ऑफ डिमांड, उसका जायजा लिया था और इस हवाले से अपनी सिफारिशात मुरतब की थी, तो उनका जायजा भी लिया जा रहा है और जितने भी कमेटी के अरकान हैं उनके साथ तमाम तर तफसीलात जो है वो शेयर की जा रही है। ये इजलास इस लिहाज से अहमियत का हामिल है क्योंकि हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर अब PTI को अगला जो इजलास होगा हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान, उसमें जवाब देगी। तो आज के इजलास में इन्हीं नुकात पर तफसीली तौर पर मुशावरत हो रही है। बहुत शुक्रिया अजहर। सुप्रीम कोर्ट एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को OST बना दिया गया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। राजा मोहसिन, बताइएगा क्या तफसील है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को OSD बना दिया गया है और इस सिलसिले में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो PRO ऑफिस है उसकी तरफ से एक एलानिया भी जारी किया गया है। ये नज़र अब्बास वही एडिशनल रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के जिन्हें जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर रखा है और उनको आज होने वाली समाअत के मौके पर ज़ाती हैसियत में पेश होने का भी हुक्म दिया गया था। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया था, लेकिन तबीयत खराबी की वजह से वो पेश नहीं हो सके थे और अब उन्हें बाकायदा जो है वो अपने ओहदे से हटाकर OSD बना दिया गया और इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में पाकिस्तान में काम करने वाले गैर मुल्की 86 पायलट्स के लाइसेंस की तौसीक में 2 साल की मंजूरी दे दी। 2025 में नए पायलट्स की शमूलियत की फौरन वैलिडेशन में 3 साल की तौसीक की गई है। तोशाखाना एक्ट 2024 पर नज़रसानी के लिए वज़ीर दिफा की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की तामीर नौ के अमल की निगरानी के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ पैकेज मुस्तहकीन तक पहुँचाने के लिए नई मौसर हिकमत अमली बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में पाकिस्तान में काम करने वाले गैर मुल्की 86 पायलट्स के लाइसेंस की तौसीक में 2 साल की मंजूरी दे दी। 2025 में नए पायलट्स की शमूलियत की फौरन वैलिडेशन में 3 साल की तौसीक की गई है। तोशाखाना एक्ट 2024 पर नज़रसानी के लिए वज़ीर दिफा की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की तामीर नौ के अमल की निगरानी के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ पैकेज मुस्तहकीन तक पहुँचाने के लिए नई मौसर हिकमत अमली बनाई जाए।
اور اب بات کریں گے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ پاکستان نے معاشی استحکام اور ترقی کا سفر شروع کر دیا ہے. سخت چیلنجز میں پائیدار ترقی, مضبوط بنیاد فراہم کرنے کے لیے فیصلہ کن اصلاحات کا نفاذ کیا. ہماری انہی کوششوں کے نتائج واضح ہو رہے ہیں, معیشت آگے بڑھ رہی ہے. آج پاکستان کی معیشت بحالی کی راہ پر گامزن ہے. زر مبادلہ کے ذخائر 2 ماہ سے زائد کی درآمدی کوریج فراہم کر رہے ہیں اور برآمدات میں 7.1%, آئی ٹی شعبے میں 28% اضافہ ہوا ہے. پاکستان کے عالمی ڈیفالٹ رسک میں 93% کمی آئی ہے. مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کار معاشی بحالی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. آرامکو, BYD اور سیمسنگ جیسی عالمی کمپنیاں سرمایہ کاری کر رہی ہیں. بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ترقی کا اعتراف کیا گیا ہے. مشیر خزانہ خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب آپ کے وقت کا. پاکستان میں معاشی طور پہ بہتری آ رہی ہے, پاکستان معیشت کے لحاظ سے آگے بڑھا ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان معیشت کی راہ پر گامزن ہے اور زر مبادلہ کے ذخائر 2 ماہ سے زائد کی درآمدی کوریج فراہم کر رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں, اب مزید کیا کیا بہتری دیکھنے کو ملے گی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں یہ ساری جو پروگرس ہے اس میں کافی جو ہے ایفرٹس گئی ہیں اور اب جو یہاں سے آنورڈز اگر ہم دیکھیں تو کافی زیادہ ریفارمز پہ کام ہو رہا ہے. اس میں 3-4 بڑے ریفارمز ہیں اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کام کر رہی ہے, خاص کر منسٹری آف فائنانس. اور اس میں آپ کو پتہ ہے اسٹیٹ اون اینٹیز ہیں, ان کو ہم جو ہے پرائیویٹائزیشن کے لیے لا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رائٹ سائزنگ ہو رہی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کا اپنا جو سائز ہے اسے کم کرنے کی بات ہو رہی ہے. 43 منسٹریز ہیں, 400 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کو ہم کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں. کن کا کیا امپیکٹ ہے, کتنا آؤٹ پٹ ہے, کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کا اپنا فیڈرل جو رننگ ایکسپینس ہے وہ 876 ارب کا ہے, اس کو ہم جو ہے کم کرنے کی بات کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو انٹرسٹ ریٹس میں کمی ہوئی ہے ہسٹورک, اس کی وجہ سے تقریباً کوئی 1 خرب روپے کا فائدہ ہے بجٹ کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹائزیشن کا عمل دوبارہ سے جو ہے وہ فل فلیج ہونے جا رہا ہے, خاص کر جی خرم صاحب جو ہے وہ روٹ کھلا ہے. تو میرے خیال میں کافی ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو آنے والے دنوں میں فسکل ڈیفیسٹ پہ جو ہے پازیٹیو امپیکٹ نظر آئیں گے اور کافی سیونگز نظر آئیں گی. اور خرم صاحب, بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کی ترقی کا اعتراف کیا گیا ہے اور اعلیٰ عالمی درجہ بندی کی ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کی درجہ بندی بہتری کی طرف ان کا اشارہ کر رہی ہیں, اس کا اعتراف کر رہی ہیں. دنیا بھر میں پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے, اس کو ایکنالج کیا جا رہا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, یہ بہت خرم شہزاد صاحب سے دوبارہ رابطہ کریں گے. پاکستان نے معاشی استحکام اور ترقی کا سفر شروع کر دیا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ سخت چیلنجز میں پائیدار ترقی, مضبوط بنیاد فراہم کرنے کے لیے فیصلہ کن اصلاحات کا نفاذ کیا گیا ہے اور ہماری انہی کوششوں کے نتائج واضح ہو رہے ہیں. معیشت آگے بڑھ رہی ہے. آج پاکستان کی معیشت بحالی کی راہ پر گامزن ہے. افراط زر 4.1% تک گر گیا ہے. زر مبادلہ کے ذخائر 2 ماہ سے زائد کی درآمدی کوریج فراہم کر رہے ہیں. برآمدات میں 7.1% اور آئی ٹی شعبے میں 28% اضافہ ہوا ہے اور پاکستان کے عالمی ڈیفالٹ رسک میں 93% کمی آئی ہے. مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کار معاشی بحالی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ترقی کا اعتراف کیا گیا ہے. خرم صاحب, بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ترقی کا اعتراف کیا گیا ہے, یہ کتنی بڑی پاکستان کے لیے کامیابی ہے؟ دیکھیں یہ بڑی بات ہے کہ گلوبل ریٹنگ ایجنسیز, ورلڈ بینک کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا, ورلڈ بینک کا بھی جو پارٹنرشپ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے, یہ واحد کنٹری ہے پاکستان جس کے ساتھ ورلڈ بینک نے 10 سال کا کنٹری پارٹنرشپ ایگریمنٹ سائن کیا ہے, جس میں 6 کی ایریاز ہیں جو کہ ہمارے سوشل انڈیکیٹرز کو کافی امپروو کریں گے, جو کہ سب سے بڑی ضرورت تھی. اور تقریباً $20 بلین کا پروگرام ہے. اس کے ساتھ آئی ایس سی کے مزید $20 بلین کی انویسٹمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کام وہ کریں گے جو کہ اس ملک کو ضرورت ہے اور اس پہ انیشیٹو لیں گے, تو نیچرلی دنیا بھر کی جو بڑے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ ریکگنائز کریں گے اس چیز کو, اور الحمدللہ وہ ہو بھی رہا ہے. اور آگے جاتے ہوئے بھی کافی زیادہ آپ دیکھیں گی کہ چاہے وہ FBR کے ریفارمز ہوں, ٹیکس کے ریفارمز ہوں, چاہے وہ انرجی کے ریفارمز ہوں, یا پھر گورنمنٹ کی اپنی رائٹ سائزنگ ہو, اس میں بہت ساری ڈیولپمنٹس آپ کو نظر آئیں گی. اور یہ سلسلہ بھی شروع ہوا ہے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آگے بہت زیادہ آپ کو پروگریس نظر آئے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا خرم شہزاد صاحب ARY نیوز سننے کے لیے. جو حکومتیں اقدار میں رہیں وہ M6 نہ بننے کی ذمہ دار ہیں. سچی بات یہ ہے کہ جب آپ کی حکومت تھی آپ کو موٹر وے بنانی چاہیے تھی, آپ نے نہیں بنائی, اس کا جواب دیں. وفاقی وزیر علیم خان کا PP سینیٹر کو جواب, کہا وعدہ کرتا ہوں 2025 میں M6 شروع کر دیں گے.
इसे सक्खर से कराची तक लेकर जाएंगे। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 2025 के अंदर हम M6 शुरू करेंगे, और मैं आपसे ये भी वादा करता हूँ कि ये M6 इसको सक्खर से लेके और कराची तक लेके जाएंगे। जब आपकी हुकूमत थी तो आपको ये मोटरवे बनानी चाहिए थी, सच्ची बात तो यही है, ठीक है। और अगर आपने नहीं बनाई तो आपको भी उसका जवाब देना चाहिए। और अगर मैं आपकी ये मोटरवे बना के दूंगा तो इसलिए नहीं कि वो सिंध की है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान की है। और अगर उनको इस बात का ख्याल होता कि उन्होंने कोई डेवलपमेंट भी करनी है तो फिर करते हैं। जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार रही है वो M6 ना बनाने की जिम्मेदार है। वज़ीर आला KP अली-अमीन गंडापुर का कहना है कि कच्चे के डाकुओं और हमारे में बहुत फ़र्क है। हमारी पुलिस मुकाबला कर रही है और अमन कायम कर रही है। डाई खान से शुरुआत हो चुकी, बेहतरीन गाड़ियाँ दी जा रही हैं। इनका कहना था कि पुलिस के लिए गाड़ियाँ इस लेवल की होंगी जिसमें वज़रा घूमते हैं। जाता है हमारे सूबे का और सूबों से पुलिस के किसी तरह की भी किसी चीज के अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगले 2 महीनों के अंदर एक बहुत जबरदस्त इक्विपमेंट जो है पुलिस के लिए काफी आ चुका है और काफी आने वाला है। मैंने बहैसियत वज़ीर आला सोचा कि जब वज़ीर आला बुलेट प्रूफ गाड़ियां फिरता है तो वो पुलिस के अफसरान, वो लोग मुकाबला करते हैं, उनके पास भी ऐसी गाड़ियां होनी चाहिए। इस महीने जो है वो 30 गाड़ियां इंशाल्लाह आने वाली हैं और उसके बाद फॉलोड बाय 130 गाड़ियां हमने दी हुई हैं। और आपके पास जज्बा तो है, लेकिन जज्बे के साथ साथ आपके पास वो हथियार और वो मयार होना चाहिए कि जिससे आपका मुकाबला है आप कम अज कम उस वजह से मुकाबले से पीछे ना हट सकें। अपने जो हमारे ऑलरेडी ट्रेनिंग स्कूल हैं उनको भी हम बहुत बेहतर करेंगे। हमें पुलिस की आगे ज्यादा भर्ती करनी है और हमें जल्दी अपने लोग जो हैं वो फील्ड में लाने हैं। जब हम पुलिस की ट्रेनिंग में मेरिट के ऊपर लोग लेते हैं तो वो अपना फिजिकल टेस्ट पास करके आते हैं। उनको 2 ट्रेनिंग देनी है, एक डिसिप्लिन, एक हथियार का इस्तेमाल और एक उनकी परेड। जो भी आपकी डिमांड्स हैं उस पर भरपूर काम हो भी रहा है और इंशाल्लाह हम भरपूर फंड मुहैया भी करेंगे आपको। उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं डी खान आऊंगा तो इंशाल्लाह उस फायरिंग रेंज में आप भी थोड़े ट्रेन हो चुके होंगे तो इंशाल्लाह फिर यहाँ पे मुकाबला भी करेंगे। तो तैयारी से आना, मेरा निशाना भी बड़ा पक्का है। साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आज।